नमस्कार, मैं दिलीप राठौड़। आज हम आपके सामने एक ऐसा विषय लेके आ रहे हैं जो कि इस भारत के अंदर रह रहे हमारे देश के भारत जो स्टेट है, स्टेट और केंद्र आडलित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, इनके अंदर कन्याकुमारी से कश्मीर, पूर्व से पश्चिम, जो भी जितने भी हमारे भारत के अंदर लोग रह रहे हैं, इनको अपना अधिकार जानना है। हमारा अधिकार तो जानना होगा। तो भारत, हमारे संविधान के अंदर हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, हमें अपना मौलिक अधिकार दिया गया है। तो हमारे देश के हर नागरिकों को अपना अधिकार तो जानना होगा। अपना अधिकार तो जानना होगा, अपने राइट्स जानने होंगे। देखो, भारत का संविधान बहुत बड़ा है, हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है। इस सारा बड़ा है, इतना बड़ा है, हम इतना बड़े संविधान को हम हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है। हर व्यक्ति पूरे संविधान को किताब लेके पूरे 140 करोड़ के साथ पूरी आबादी, हर व्यक्ति पूरे संविधान को नहीं पढ़ सकते हैं। कुछ पढ़े लिखे, कुछ अच्छे हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग ही इसको समझते हैं और जानते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि भारत का संविधान का जो हमारा जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, ये राइट्स हम सारे नागरिकों को एक राइट्स दिया गया है। क्यों? हम मौलिक अधिकार को बहुत हम हल्के में लेते हैं, बहुत सस्ते में लेते हैं। देखो, जब हमारा देश गुलाम था, हमारे पास ब्रिटिश का रूल, हमारे ऊपर ब्रिटिश का रूल था, तो उनके हिसाब से हम लोगों को राइट्स दिए गए थे। लेकिन उस राइट्सों में कोई दम नहीं था। उनकी ही सरकार, उनका ही सब कुछ सिस्टम, जब चाहे हम लोगों को फांसी पे चढ़ा देना, जब जाना हम लोगों को गोली मार देना, इस तरीके से थे। आपको कोई गोली मार दे, आपको कोई जेल में लेके गया, तब आज तुम पे ब्रिटिश रूल को जाके पूछो, ब्रिटिश सरकार को जाके पूछ रहे हो कि भाई हम लोगों को, हमारे घर वाले, हमारे माता पिताजी को घर पे नहीं आए, आपने गोली मार दिया, ऐसा कुछ पूछने के लिए जाओगे तो आपको भी क्या है आपको भी मार देंगे। मतलब कहने काला कानून था। तो आज तो ऐसा काला कानून नहीं है ना। आज तो हमारे देश में क्या है? संविधान है। संविधान के अंदर क्या है? हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए। तो इस मौलिक अधिकार को तो हम सब नागरिक को जानने का परम धर्म, परम कर्तव्य है ना। हम लोगों को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी के, देखो, विद्यार्थी के लिए नहीं है, ये भारत के रह रहे हर नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स जानना है। जिस तरीके से पहले क्लास में बात पिछले, जिस तरीके में जीने के लिए ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन चाहिए, वैसे इस समाज के अंदर, भारत के अंदर जीने के लिए अगर आपको कोई कार्य कर रहा है, वो फंडामेंटल राइट से कार्य कर रहा है, मौलिक अधिकार ही कार्य कर रहा है। अगर आपके मौलिक अधिकार सारे छीन लिए जाएंगे, फिर आप गुलाम हो जाओगे। अब एक इंसान घर से बाहर जाता है, अभी मान लो कि आप किसी के पेरेंट्स, किसी के, मैं खुद अगर बाहर से, आप कोई घर से बाहर जा रहे हो, आपको उधर पुलिस पकड़ लेके जेल में कर देगी। पुलिस पकड़ के सीधा जेल में कर देगा आपको। फिर क्या करोगे? हमारे घर वाले, आपके घर वाले, उसको छुड़ाने के लिए जाना नहीं जाना है? जाना पड़ेगा ना। फिर किस लिए जाओगे? कहाँ से जाओगे? आपको कहाँ अधिकार, कहाँ है उसको छुड़ाने के लिए? यही है, भारत संविधान के अंदर आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। आपके पास अत्याचार, अन्याय, आपका अधिकार कोई छीन रहा है तो उसको बचाने का कार्य कौन करता है? तो भारत का संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स, आपके राइट्स भी दिए गए, आपको बोलने का अधिकार दिया गया है। जो व्यक्ति, पुलिस वाला आपको पकड़ के लेके गया है, गिरफ्तार करके लेके गया है, आपके पेरेंट्स आपको उसको छुड़ा के आएंगे, पूछेगा क्यों लेके गया, क्या है? ये बोलने का अधिकार है, हमारे संविधान के अंदर दिया गया है। कहने का मतलब क्या है? हमारे भारत के अंदर रह रहे सभी नागरिकों को, पूरे संविधान को पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन आपके फंडामेंटल राइट्स को जानना बहुत जरूरी है। अगर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार आप नहीं जानोगे तो हमारे देश के अंदर क्या, गूंगे, मुख मुख गूंगे बन के रह जाओगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब अपना जो आंदोलन कर रहा था, जो कि दलितों के लिए, तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला था। जिस न्यूज़पेपर का नाम था गूंगों का नेता, मूक नायक, एक न्यूज़पेपर निकाला था, गूंगों का नेता। क्यों? हम भी गूंगे बन के रह जाएंगे। तो उसलिए क्या है, फंडामेंटल राइट्स को जानना है, समझना है, गूंगे बन के नहीं बैठना है। देखो, उदाहरण के लिए आपका घर है, आप अपने घर के अंदर रहते हो, कल एडमिनिस्ट्रेशन, कल पुलिस, कल प्रशासन, गवर्नमेंट आके आपको घर को खाली करवा देगा आपसे। फिर क्या करोगे? क्या करोगे? कहाँ जाओगे? तो इसी के लिए तो आपको स्ट्रेंथ, आपको ताकत, आपको शक्ति कौन दे रहा है? संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स देते हैं। तो आपका राइट्स है, जीने का अधिकार है, आपको रहने का अधिकार है, बात करने का अधिकार है। इन्हीं राइट्स के माध्यम से आप क्या है, सरकार को चैलेंज कर सकते हो और कानून न्यायालय में जाके अपनी बातों को रख सकते हैं। यही तो अधिकार दिए गए हैं। तो
तो ऐसे कहीं अधिकार है, तो हम लोगों को उस अधिकार को समझना है, हम लोगों को एक जागरूक नागरिक बनना है। कल कोई हमारे सिर पे कोई टोपी पहना के चला जाएगा, हमारी प्रॉपर्टी छीन के चले जाएंगे, हम गूंगे बन के मूक बन के घर में बैठे नहीं रहना है। संविधान आपको अधिकार दिया गया है, उन फंडामेंटल राइट्स को समझना है, जानना है। तो इस तरीके से क्या मैं आज फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताऊंगा। तो शॉर्टकट में बताऊंगा कितने फंडामेंटल राइट्स है। देखो, संविधान जब लागू हुआ था तो 7 थे, अभी कितने हैं हमारे पास? 6 है। कितने? 6 राइट्स है फंडामेंटल। और 6 राइट्स कौन से है, मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताने का कोशिश करूंगा। यह वीडियो सबको लाभ होगा, पढ़े लिखे अनपढ़ सबको लाभ होगा, क्यों? हमारा जीने का अधिकार ही है। जिस तरीके से हम सांस ले रहे हैं, खुली सांस ले रहे हैं, अगर जो हमारी जो सांस लेने का सांस तो हमारी जो ऑक्सीजन है, अगर कोई ऑक्सीजन ही बंद कर देगा तो हम जिएंगे क्या? हम तो नहीं जी सकते हैं ना, हमारी ऑक्सीजन ही बंद हो जाएगा। तो फंडामेंटल राइट्स वही है, हमारे उस जीने का एक ऑक्सीजन का काम करता है। जब ऑक्सीजन ही आपका कोई छीन के चला जाएगा, फिर आप कैसे जियोगे? आपका घर ही छीन लिया किसी ने, फिर आप कैसे जियोगे? तो अधिकार को जानना है। उस अधिकार को जानने के बाद उन जो आपका जो किसी ने घर छीन के चला गया है, आपके साथ अन्याय कर रहा है, तो उस अन्याय को वापस लाने के लिए, घर को वापस लाने के लिए आपको राइट्स जानना है। उस राइट को समझो, समझने के बाद आप न्यायालय से कहीं से भी आपको जहां पर दिए गए वो बातें को बोल सकते हो, बोलने का अधिकार है। तो इस तरीके से क्या फंडामेंटल राइट्स 6 दिए गए हैं, मौलिक अधिकार हमारे 6 है। 6 कौन से है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? मोटा मोटी आपको जानना जरूरी है 6 कौन से है, हर नागरिक को जानना है 6 क्या है। भारत संविधान ने 6 दिया है, जीने के लिए दिया है, हम लोगों को दिया है, भारत के अंदर रहने वाले लोगों को लिए दिया है, तो जानना बोल रहे। तो कौन से? फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी मतलब कि समता का अधिकार, समानता। सब हम लोग, हमारे देश के अंदर जितने भी नागरिक हैं, सब एक साथ समान रहेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये है राइट टू इक्वलिटी। दूसरा है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आपको क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको स्वतंत्रता है, आप स्वतंत्र हो। किस चीज़ के स्वतंत्र हो? कहीं घूमो, आओ जाओ, बोलो, इस तरीके से स्वतंत्र हो। मैं बताऊंगा इसके बारे में। बोलने का मतलब ऐसा नहीं है किसी को गाली देते रहना, ऐसा नहीं है। घूमने का ये मतलब नहीं है तो किसी घर में घुस जाओ, ऐसा घूमने का नहीं है। तो इसके अंदर कुछ डिसिप्लिन से घूमना है, डिसिप्लिन से बातें करना है, ताकि अगले आदमी की भावना को आपको बोलने का अधिकार है, तो अगले आदमी को भी बोलने का अधिकार है, ठीक है? तो अच्छी तरीके से बोलना, मैं बताऊंगा, नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगा। फिर राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लोटेशन। राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध, हम किसी को शोषण नहीं कर सकते। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, शैक्षणिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठवां है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडी, संविधान उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार है, टोटल 6 अधिकार है। इन 6 अधिकारों को मैं थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में बताऊंगा, आप लोगों को एकदम मालूम हो जाएगा कि ये 6 अधिकार हमें क्या बताते हैं। राइट टू इक्वलिटी, देखो राइट टू इक्वलिटी क्या है? समानता, समान। हम सब कानून के सामने, हमारे संविधान के सामने, कानून के सामने हम क्या? समान हैं, कोई भेदभाव नहीं करेगा, सब समान रहेंगे, ठीक है? समान कैसे समान? अभी धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा, जाति के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा, वंश के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा, और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। जो गवर्नमेंट है, सरकारें हैं, जो कहीं भी व्यक्ति काम कर रहा है, कोई भी सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई कहीं पर भी है, उनको ऑफिसर है, किसी व्यक्ति को धर्म, ये हिंदू वाला है, ये मुस्लिम वाला है, सिख जैन है करके कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो इस देश के अंदर सभी धर्म के व्यक्ति के साथ, धर्म के आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, लिंगायत, वीरशैव, दलित, एससी, एसटी, जितने भी हमारे देश के अंदर जितनी भी जाति है ना, जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। वाल्मीकि समुदाय हो, कोली समुदाय हो, लिंगायत हो, बंजारा समुदाय हो, जो भी हो, किसी के ऊपर जाति के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, क्यों? ये अधिकार दिए गए। अगर आपके साथ ऐसा अन्याय हो रहा था, आप इसको है ना, आप जो कर रहा है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, जेल चला जाएगा वो व्यक्ति। तो ये धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, जाति आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लिंग मतलब क्या? स्त्रीलिंग हो सकता है, पुल्लिंग होता है, ट्रांसजेंडर हो सकता है, किन्नर हो सकता है। लिंग के आधार पर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं, ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, ये मतलब कि किन्नर है, ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो लिंग के आधार पर। स्थान, जन्म स्थान, वो कर्नाटक में पैदा हो, उत्तर प्रदेश में पैदा हो, कहीं पर पैदा, उत्तर प्रदेश वाला आदमी कर्नाटक में आके नौकरी कर रहा है, तो हम उसको क्या
इधर से भगा देंगे क्या? नहीं भगा। कर्नाटक वाला व्यक्ति बिहार में जाके नौकरी कर रहा है तो बिहार वाले व्यक्ति उसको क्या भगा देंगे? और बिहार वाला बम्बई में आके नौकरी कर रहा है, हम पंजाब में जाके नौकरी कर रहे हैं, पंजाब वाले कर्नाटक में आके कर रहे हैं नौकरी, तो हम उसको क्या भगा देंगे? नहीं, हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। क्यों? सबको समान अधिकार दिया गया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। वंश, वंश क्या है? राजा महाराजा पिछले जो था, देखो राजा महाराज हमारे देश के अंदर हमारा देश को पूरा गुलाम बनाने वाले हमारा देश के राजा महाराजा ही थे। तो उस राजा महाराजा के जो वंश यहाँ पर आ रखी है, आज भी तो राजा महाराजा के वंश से है ना, तो उस वंश के साथ हम भी भेदभाव नहीं कर सकते। क्यों? हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे राजा महाराजा के वंश है, हम सबको पता है कैसे कैसे राजा महाराजा हैं जो इस देश को है ना पूरा बिक्री कर दिया, तो उनकी वंश आज भी है ना। ऐसे वंशों के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते। क्यों? उनका दादा का दादा तो देश को बर्बाद कर दिया, तो आज उसके पोते के पोते हैं, तो हम उसके साथ भी भेदभाव नहीं कर। वंश के आधार पर किसी के भेदभाव नहीं कर सकते, जाति के आधार पर नहीं कर सकते, धर्म के आधार पर नहीं कर सकते, लिंग के आधार पर, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। धर्म, कोई ऑफिस में ड्यूटी कर रहा है, कोई उसका ऑफिसर है, क्रिश्चियन का ऑफिसर है, हिंदू वाला भाई वहाँ नौकरी कर रहा है, वो ऑफिसर बोलेगा ये हिंदू वाला है, इसको थोड़ा परेशान कर देते हैं, ऐसा करेगा ना वो ऑफिसर जेल चला जाएगा। अगर कोई हिंदू वाला ऑफिसर है, हम चाहेंगे किसी सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम इनको परेशान कर देंगे, अगर ऐसा परेशान कर देगा ना जेल चला जाएगा वो जो ऑफिसर है, जो भी सरकार के जो। तो कहने का मतलब क्या है? धर्म के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं करेंगे हम। संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, किसी धर्म के कोई भी धर्म से रहे, हम सब समान है इस तरीके से। और जाति, कोई भी जाति रहे, बड़ी रहे छोटी जाति रहे, कोई ऑफिस में नौकरी कर रहे हैं, कोई ऑफिसर बड़ी जाति वाला है, छोटी जाति वाले के साथ भेदभाव नहीं करेगा। कोई छोटी जाति वाला है, बड़ी पोस्ट पे है, तो क्या है, बड़ी जाति वालों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। जैसे कि जो SC ST वाला जो भी है, वो बोलेगा हमने, हमारे तो अधिकार नहीं है, हम बड़े व्यक्ति को, ब्राह्मणों को परेशान कर देंगे, परेशानी करेगा, जेल चला जाएगा वो। इस तरीके से क्या है, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर क्या है, लेडीज है। अब देखो मैं इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और ट्रांसजेंडर, ये 3 होता है। इसके साथ भेदभाव कैसा होता है मैं अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के बारे में बताऊँ। CRP के अंदर महिला बटालियन होती है। महिला बटालियन वहाँ पर है 88 महिला बटालियन, 213 बटालियन, 235 बटालियन है, वहाँ पर लेडीज ही है। उस बटालियन महिलाओं का ही बटालियन है वो। अब बताओ उसके अंदर मैक्सिमम महिला ही रहती है, तो उसके अंदर पुरुष जो हमारे सोल्जर होते हैं ना, जो पुरुष जेंट्स की भी पोस्टिंग होती है। कहने का मतलब 10%, बहुत कम जेंट्स होते हैं वहाँ पर। अब बताओ वो बेचारे उस बटालियन के अंदर ज्वाइनिंग कर लेंगे, जो जेंट्स है, पुरुष है, अब वो ज़्यादातर मैक्सिमम स्त्री है वहाँ पर। अब वहाँ पर वो देखेंगे स्त्रियाँ इन पुरुषों से ज़्यादा काम ले, इनको परेशान करे, ऐसा परेशान करती रहेगी तो फिर उस कानून बराबर नहीं रहेगा। वो पुरुष है, उनको भी साथ भेदभाव नहीं करना है वहाँ पर। तो स्त्री की मैक्सिमम, जहाँ पर स्त्रियाँ ज़्यादा है वहाँ पर भी पुरुषों के साथ भेदभाव नहीं करना है। जिस तरीके किन्नर है हमारे समाज में, ट्रांसजेंडर है, इसके साथ भी भेदभाव नहीं करना। कहने का मतलब क्या है, हम जाति, धर्म, इसके आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम, आपको घूमने का अधिकार है, आप स्वतंत्र हो, कहीं भी घूम सकते हो। कन्याकुमारी वाला आदमी कश्मीर में भी घूम सकता है, कश्मीर वाला आदमी कन्याकुमारी में आ सकता है, पूर्व वाला पश्चिम में, पश्चिम वाला उत्तर में। हम भारत के कोई भी कोने में घूम सकते हैं, हमें रोकने वाला, टोकने वाला कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं है, हमें घूमने का अधिकार है। ऐसा करने के बाद आप किसी के मंदिर में जाके घूम जाओ, किसी के मस्जिद में जाके घुस जाओ, किसी के गुरुद्वारा में जाके घुस जाओ और हल्ला करने लग जाओगे, अंदर जाके तमाशा बना देते लग जाओगे और कहोगे कि हमें तो मतलब कि हमें तो अधिकार दिया है घुसने के लिए। क्या किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में घुसने का अधिकार है? अधिकार हो है, लेकिन आपको उसी तरीके से है ना घुसना है तो घूमते नहीं रहना है, किसी के घर में नहीं घूमते रहना है। घूमने का अधिकार है, तो घूमने का अधिकार क्या है, हम हमारे संविधान के दायरे के अंदर, कानून के दायरे के अंदर हम हर जगह, हर प्लेस में घूम सकते हैं। मंदिर में भी जा सकते हैं, मस्जिद में भी जाओ, गुरुद्वार में जाओ, माथा टेक के आओ, शाम जैसे कमिटी जैसे हम वैसे जा सकते हैं। और भारत के कोई कोने में घूम सकते हैं, कोई कोने में घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम नहीं पहुँचाना है, तब जाके आपका अधिकार आपको फायदा देगा। ऐसा नहीं है घूमने का अधिकार है तो कहीं घूमते रहो पागल की तरह, ऐसा नहीं। जहां पर घूम रहे हो उन लोगों को परेशानी आपसे नहीं होनी चाहिए, बस। भारत के कोई कोने में जाओ आप, लेकिन वहां पे लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र है आप,
आप कहीं भी बिजनेस कर सकते हो, कहीं भी ट्रेड कर सकते हो। कन्याकुमारी में करो, कश्मीर, कहीं भी आप बिजनेस करो, ट्रेड करो। अभी गुजरात के मारवाड़ी लोग भारत के अंदर फैले हुए हैं, उनको ज़्यादा शक्ति कहाँ से मिलता है? उनका अधिकार क्या है? यही मौलिक अधिकार है। हम लेकिन वो जहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं वहाँ के लोगों को परेशान नहीं करना है। तो क्यों? आप कहीं घूम रहे हो, कहीं बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेस के चक्कर में वहाँ के नेटिव जो रहने वाले लोगों को आप प्रॉब्लम नहीं दे सकते हो। उनका अधिकार तो ये है ना, आप उनको भी प्रॉब्लम नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या स्वतंत्रता है, आप हम कहीं भी घूम सकते, कहीं रह सकते, हमें कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है, बशर्ते क्या है? कानून के दायरे में रहकर घूमने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है हम लोगों को। बोलने का अधिकार है तो क्या गाली देते रहोगे क्या किसी को? बोलने का अधिकार है तो भाई किसी से देखो, बोलने का अधिकार फ्रीडम है। आप बोलने का अधिकार क्या? ब्रिटिश जमाने में हमें बोलने का अधिकार बहुत लिमिट थे, अभी क्या है? बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार, आप पुलिस को भी बोल सकते हो, आपसे साथ जो आपको अरेस्ट करके ले जाए उस पुलिस को पूछने का अधिकार है। ये एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार संविधान में, पहले बोलने का अधिकार बहुत नहीं था, तो अभी बोलने का अधिकार दिया है तो आप किसी को गाली देते रहोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, बोलने का अधिकार है तो आपका जो राइट्स है, बोल सकते हो। आपको कोई परेशान कर रहा है उसके आगे भी बोल सकते हो, खड़ा होकर प्रश्न करने का आपको अधिकार है। बोलने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, बिजनेस करने का अधिकार, हर तरीके से अधिकार दिया गया है। वो है हमारा राइट टू फ्रीडम। आप फ्रीडम हो, ठीक है, आप फ्रीडम हो, कहीं घूम सकते हो, मतलब कि बंदूक, चाकू, तलवार लेके कहीं घूमते नहीं रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं घूमना है लेकिन किसी को प्रॉब्लम नहीं होना है, इस तरीके से। तो ये है हमारा फ्रीडम हमारे देश, भारत देश के अंदर कहीं घूमते रहो। लेकिन एक एक कंट्री के अंदर आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक एक कंट्री के अंदर जब आप घर से बाहर निकलते हो ना, अपना आईडी कार्ड लेके निकलना पड़ता है। हमारे भारत के अंदर क्या है? सुबह बेंगलुरु में थे, 2 घंटे में दिल्ली में जाके घूम रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। दोपहर दिल्ली में थे, चेन्नई में आ गए 4 घंटे में, कोई नहीं। देश है, भारत है, गुलाम आज़ाद देश, कोई दिक्कत नहीं है, ऐश करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्रीडम, एंजॉय है। तो ये हमारा भारत संविधान है, ऐश करो, एंजॉय करो। तो ऐसा फ्रीडम है हमारा देश, ठीक है। तो इसको राइट टू फ्रीडम कहा जाता है, घूमने का अधिकार। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, देखो हम किसी के ऊपर एक्सप्लोटेशन नहीं करेंगे, किसी को शोषण नहीं करेंगे। छोटे छोटे बच्चे को साथ हम काम नहीं कराएंगे, तो उसको किसी को शोषण नहीं करेंगे। शोषण नहीं करना है, किसी को दबाव डाल के काम नहीं कराना है, ठीक है, ये है शोषण। तो कभी पहले क्या हुआ करता था, गुलाम देश था ना, तो गुलाम बच्चे को क्या है, नौकर की तरह काम करना, बच्चों को बेच दिया जाता था, छोटे छोटे बच्चों को कंपनी में काम कराना। ये हम किसी को काम नहीं, छोटे छोटे बच्चे के ऊपर किसी को शोषण नहीं कर सकते, हम किसी को जोर जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। तो ये शोषण, वरना सजा मिल जाएगी आप लोगों को। राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट, तो संस्कृति और धार्मिक स्वतंत्रता है। देखो अपना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, अपने अपने धर्म को बढ़ावा दो, अपने अपने धर्म को मानो, दूसरे धर्म को रेस्पेक्ट करो, अपने धर्म को भी मानो। यहाँ पर धार्मिक पूरा स्वतंत्रता है आपको। पहले क्या था, दलित जो पिछड़ा जाति, जो हम देखते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र लोगों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। तो इस तरीके से रीति रिवाज था। लेकिन आज क्या है, कोई आदमी कहीं भी जा सकता है, मंदिर में जाके मत्था टेक के आओ, नारियल फोड़ के आओ, कहीं भी जाओ, आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या है, चौथा क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो आपको क्या है, फ्रीडम है, रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता है। अपने धर्म को बढ़ावा दो, आप अपने धर्म को प्रचार करो, लेकिन ये नहीं कि दूसरे धर्म को ठेस पहुंचा के प्रचार नहीं करना है। अपने धर्म के बारे में ज्ञान दो, अपने धार्मिक शिक्षा खोलो, लेकिन दूसरे धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं, धार्मिक शिक्षा ऐसा नहीं देना है कि दूसरे धर्म को नीचा दिखा के शिक्षा नहीं देना है। अपने धर्म को अच्छा श्रेष्ठ बनाओ, लेकिन दूसरे धर्म को नीचा नहीं देना। कुल मिला के हम लोगों को क्या, धार्मिक एक फ्रीडम है, हम अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं, धर्म को नारियल फोड़ो, मंदिर एंजॉय करो, लेकिन दूसरे धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना। इसका डीप में पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। ये क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चर, देखो हमारा देश क्या है, कल्चर यानी सांस्कृतिक एवं शिक्षा, हमारा देश 5वां राइट्स क्या है, कल्चर क्या है, संविधान के अंदर 5वां राइट्स हमारा है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चर, देखो हमारा देश क्या है, अनेक जाति धर्मों में फैला हुआ देश है। हर समाज, हर जाति, हर धर्म, मतलब बिल्कुल अनेकता में एकता है। हम सबका अलग अलग खान पीन अलग अलग है, वेशभूषा अलग है। तमिलनाडु के लोग लुंगी पहनते हैं, पंजाब के लोग क्या है, अपने उस तरीके से सब सिख है ना, अपना पूरा का पूरा देखते हो ऐसा पहनते हैं।
फिर महाराष्ट्र के लोग सिर के अंदर नेहरू टोपी पहनते हैं, पैजामा पहनते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में जाओगे वहाँ का रहन है, यूपी का अलग है, बिहार के लोगों का अलग है, हर लोगों का वेशभूषा अलग है, लेकिन वो वेशभूषा एक संस्कृति है। उस संस्कृति को हम कोई उनकी संस्कृति को कोई रोक टोक नहीं सकते हैं। हर व्यक्ति भाषा अलग करता है, खान पीन अलग है, हर देश का हर स्टेट का अलग अलग खान पीन है। सभी स्टेट अपनी अपनी संस्कृति को बचाएंगे, अपनी अपनी संस्कृति को प्रचार करेंगे, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, और कोई व्यक्ति उस संस्कृति को अपमान नहीं करेगा। ठीक है, अपमान नहीं करेगा। किसी यक्षगान करो, लावण्य करो, भंगड़ा डांस करो, कुछ भी करो, लेकिन हम उन संस्कृति को अपमान करेंगे। क्या कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, एजुकेशन यानी एजुकेशन पाने का सभी को अधिकार है। कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, कोई मास्टर उसको रोक नहीं सकता है। कहने का मतलब सभी को एजुकेशन लेने का और अपने अपने कल्चर को बचाने का राइट्स है। ठीक है, नेक्स्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, छठवां है संविधान उपचारक अधिकार। देखो ये 5 अधिकार है आपके फंडामेंटल्स में। 6 अधिकारों में से ऊपर के 5 अधिकार मैंने बताया, मौलिक अधिकार। अब ये 5 मौलिक अधिकार आपको इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। जिस तरीके से राइट टू इक्वलिटी थी, आपके साथ भेदभाव हो रहा है, क्या करोगे? राइट टू फ्रीडम, आपको कोई आपका फ्रीडम ही छीन लिया, क्या करोगे? राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, आपके साथ शोषण कर रहे हैं, क्या करोगे? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपका धर्म के नाम पे आपको भेदभाव, मतलब आपका कोई काम धर्म, मतलब आपका धर्म को ही नीचा दिखा रहा है, क्या करोगे? कल्चर एंड एजुकेशन राइट, आपको कल्चर को हीन बता रहा है, आपका कल्चर को नेग्लेक्ट कर रहा है, आपके साथ आपके कल्चर को ही हीन बता रहा है, आपका भी अपमान कर रहा है। ये सारे फंडामेंटल राइट्स आपके छीन लिए जाएंगे, तब क्या करोगे? 5 फंडामेंटल राइट्स आपके छीन लिया जाएंगे तो तब क्या करोगे? तब क्या करोगे तो हमारा संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया निर्मित संविधान, हमारे संविधान सभा के अंदर जितने भी होशियार जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने इतना महान कार्य किया। अगर ये 5 राइट्स आपके छीन लिए जाते हैं तो आपको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, मतलब कि संविधान के उपचारों का अधिकार, आप इनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए तो आप कानून का सहारा ले सकते हो, आप न्यायालय में जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हो। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आप जाके वहां पर बोल सकते हो कि हमारा जो बेटा शाम तक घर कर आने वाला था, उसको पुलिस पता नहीं कहाँ लेके चलेगी, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर करेगा, ठीक है, एक ऑर्डर करेगा, ऑर्डर के अनुसार उस पुलिस को डायरेक्ट करेगा कि जहाँ पर जिसको आपने गिरफ्तार किया है 24 घंटे के अंदर हमारे सामने उपस्थित करो। ठीक है, ये है हमारा संविधान का राइट्स। तो आपके जैसे जैसे कोई भी राइट्स आपको छीनने जाते हैं तो आप क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आप न्यायालय में जाके इसको दोबारा इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, हम अपने अधिकार को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, हम लोगों को जानना समझना है, वरना गूंगे बन के नहीं बैठे रहना है। इसके अंदर कहीं उदाहरण दिया जा सकते हैं, कहीं तरीके से समझा जाता है। तो अगली बार मैं राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, एक एक जो हमारे राइट्स है उसके ऊपर पूरा डिटेल से बताऊंगा। मैं पूरा एक एक राइट, एक एक अधिकार के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। अगर आने वाले वीडियो के अंदर में और अच्छा सा इसको क्या है डिटेल्स में बताऊंगा, एक एक के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसा है, जो छठवां हमारा है जो राइट कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेमेडीज, ये हमारे को क्या है, यही है हमारे को बचाने वाला काम। पूरा संविधान को यही अधिकार बचाता था। आर्टिकल 32 हम लोगों को बचाने का कार्य करता है, यही है। तो हम लोगों को इसको जानना समझना होगा। तो एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगे कर दो, कुछ नहीं करना है कहते हुए यहाँ वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।